चलिए अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है परिवृत्त और अंतःवृत्त की रचना करना। ठीक है, तो मैंने दो भागों में बांटा हुआ है, बारी बारी से हम सीखेंगे कि परिवृत्त कैसे बनाते हैं, अंतःवृत्त कैसे बनाते हैं। हम बस रचना सीखेंगे कि कैसे करते हैं। एक्चुअल में रचना हम एक्सरसाइज पे देखेंगे, जब हमको कोई डाटा दिया रहेगा, यानी हमको कैलकुलेट मान दिया रहेगा, उस मान को यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं परिवृत्त की रचना। तो परिवृत्त की रचना को समझने से पहले आपको समझना होगा लंब को। ठीक है ना, लंब को समझना होगा, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है ना, अब याद रखना अभी तक हम लंब लंब बोलते आ रहे हैं, लेकिन लंब जो होते हैं दो प्रकार के होंगे। जैसे कि बात को समझो, एक लंब हो गया सीधी सी बात, एक हमको दे दिया एक रेखा, ये क्या दे दिया, एक रेखा खंड दे दिया। क्या दे दिया, एक रेखा खंड दे दिया ए बी। ठीक है, एक रेखा खंड दे दिया ए बी। अब इस पर हमें लंब डालना है। ठीक, क्या करना है, लंब डालना है। तो इसके लिए दो तरह से लंब डालेगा, एक तो रेखाखंड के अंदर कोई बिंदु ले लेंगे, जैसे कि मैंने एक बिंदु ले लिया पी। ठीक है, एक केस होगा रेखाखंड के अंदर एक बिंदु रहेगा पी, और दूसरा केस रहेगा एक मैं रेखाखंड लेता हूं ए बी, इसके बाहर कोई बिंदु रहेगा ओ। तो ये दो तरह से डालेंगे। ठीक है ना, एक हमारा क्या रहेगा, ए बी एक रेखाखंड है जिसके अंदर में बिंदु पी लिए हैं, और इस बिंदु पी पर हमको क्या डालनी है, लंब डालना है। तो देखो इसके तरीका क्या है, जब हमको बिंदु दिया रहे, ठीक है, तब हमको क्या करना है, इस बिंदु अपने प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार फैला लेना है। ठीक है ना, फैलाने के बाद बिंदु पी पर रखो और इधर एक चाप काटो, और बिंदु पी पर रखो, इधर एक चाप काटो। दोनों साइड क्या करना है, चाप काटना है बराबर लंबाई का। ठीक है, चाप काटेंगे तो यहां पर एक बिंदु मिलेगा और यहां पर एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखो दूसरा काट लिए, उसके बाद आधे से ज्यादा लंबाई, ये अब ये मान के चलो ये एम हो गया, और ये मान के चलो मेरा एन हो गया। तो एम एन का आधे से ज्यादा लंबाई का अपने क्या करना है, प्रकार को फैलाना है। ठीक है, प्रकार को फैलाने के बाद एक बार बिंदु एम पर रखो, इधर काटो आर्क, एक बार नीचे काटो, बिंदु एन पर रखो, एक बार ऊपर काटो और एक बार नीचे काटो। ठीक है, तो जब ये कटेगा तो ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को आप जैसे आप मिलाओगे स्केल से, तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे बिंदु पी से मिलते हुए ऐसे गुजरेगी। ठीक है, मेरा थोड़ा इधर चला गया, लेकिन ये दोनों जहां पे कटेगा वहीं पे ये मिलेगा, ये। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा ये 90 अंश का कोण बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। देखो नीचे मैंने काट दिया है ना, आप चाहो तो ऊपर भी आर काटोगे तब भी 90 अंश का ही बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लंब। कब, जब ए बी एक रेखाखंड दिया हुआ है, उस रेखाखंड पे क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे पी। ठीक है, ये मेरा पी इसके साथ मिल गया, ये पॉइंट पी लेंगे। ठीक है, अब इस पे क्या करना है, लंब डालना है। एक्चुअली लंब का मतलब आप लोग समझो 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब का मतलब क्या होता है जी, 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये केस थोड़ा दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, इसका यूज जो है हम ये वाले में करेंगे, अंतःवृत्त में। ठीक है, और इसका जो यूज है इसमें करेंगे। देखिए, तो अब आपको एक बिंदु बाहर में दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, बिंदु बाहर दिया। ये वाला केस समझिए, ये वाला केस है केस नंबर 1, मैं लिख देता हूं। ए बी रेखाखंड पर बिंदु बिंदु P से लंब खींचना है। ये हमारा केस, लंब खींचना है, ये हमारा केस है। अब यहां पर क्या दिया है, केस नंबर 2 है, ए बी रेखाखंड दिया गया है। ए बी रेखाखंड के बाहर बिंदु, जो आपका बिंदु दिया है ओ से लंब खींचना है, ओ से लंब खींचना। ये देखो इसमें कैसे करेंगे, देखो इसका केस थोड़ा सा हटके है, देख लो फिर बनाते रहना। इसका केस थोड़ा सा हटके है, अपने को क्या करना है, अपनी इच्छा अनुसार प्रकार को इतना फैलाना है, इतना फैलाना है कि ये यहाँ पर एक सर्कल बने, ऐसा छोटा सा आर्क बनना, चाप बनना चाहिए। ठीक है, अपने प्रकार को यहां रखेंगे और ऐसे फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि ये यहाँ पर क्या बने, इस टाइप का एक छोटा चाप बनना चाहिए ये। ठीक है, अपने प्रकार को इतना फैलाना है कि यहां पर क्या बने, छोटा सा चाप बने ये। और यहां पर दो पॉइंट लेंगे, इसको मैं नाम देता हूं एम और इसको नाम मैं देता हूं एन। यहां पर दो तरीके हैं, या तो आपने प्रकार को जितना फैलाया है उतना ही रख के यहां पर इधर चाप काटो, उतना यहां पे रख के इधर चाप काटो, तो ये क्या होगा, लंबा जाएगा इधर, क्योंकि ये लंबाई ज्यादा है, इधर लंबा जाएगा। लेकिन हमको छोटा पास में बनाना है, तो क्या करो, एम से एन आधा से ज्यादा ले लो। क्या करना है, एम से एन आधे से ज्यादा ले लो, समझ रहे हो, और बराबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी ले सकते हो।
लेकिन आधे से ज्यादा ले लो, और आधे से ज्यादा लेने के बाद बिंदु एम पर रखो और इधर एक चाप काटो, बिंदु एन पर रखो, इधर एक चाप काटो। ये जहां पे चाप कटेगा, ये जहां पे चाप कटेगा उसको इस बिंदु ओ से मिलाते हुए, ये मिलाते हुए ऐसा ले जाओ, ये ठीक है। यहां पे आपका बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। यहां पे आपका क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। समझ में आया? तो जब जब क्या हो, बिंदु रेखाखंड पर हो तो ऐसे लंब काटते हैं, और जब बिंदु क्या हो, रेखाखंड के बाहर स्थित हो, तब इस प्रकार से उस पर लंब खींचा जाता है। ठीक है ना? एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं, आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो लंब समद्विभाजक। क्या पढ़ते आ रहे हो? लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या पढ़ते आ रहे हैं आप? लंब समद्वि। ये क्या होता है? लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाना। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड जुड़ गए हैं, लंब धन समद्विभाजक, यानी आपको क्या करना, 90 अंश का कोण बनाना और उस रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। क्या करना? दो बराबर भागों में बांटना। देखिए इसका केस थोड़ा अलग होता है। एक मैंने लिया रेखाखंड, एक मैंने लिया रेखाखंड ए बी। अब इस पर क्या खींचना, मुझे लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी इस पे 90 डिग्री का कोण भी बनाए और इस रेखाखंड को दो इक्वल भागों में बांटे। तो क्या करूंगा मैं, तो इसको खींचने का मेरे पास तरीका है, ये रेखाखंड जितना लंबाई का है इससे आधे से ज्यादा, आप पूरा भी ले सकते हो, लेकिन आधा से ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको छोटा, देखो पूरा लूंगा तो जितना लंबा किया उतना इधर लेना पड़ेगा, उतना इधर लेना पड़ेगा, कटेगा वहीं पे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जल्दी छोटे जगह पे काम करना, तो आधे से ज्यादा ले लो, तो कम जगह लेगा ना, तो आधे से ज्यादा लो, पूरा भी ले सकते हो। आधे से ज्यादा लेना, अपने प्रकार को फैलाना है और उतने माप का एक ऊपर चाप काटना है। ठीक है? और कहां से, ए पर रख के, और एक नीचे काटना है यहाँ पे। ठीक है? ए पर रख के उतने ही माप का बी पर रखो, ऊपर एक चाप काटो और नीचे एक चाप काटो। ये जहां पे चाप कटेगा, ये बिंदु मिला और ये बिंदु मिला। ठीक है? इसको आप स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल सीधा मिला दीजिए। ये थोड़ा सा मेरा क्या है, ऑर्डिनरी बनाया हुआ है तो इसलिए नहीं मिल पाया, ये आपका बिल्कुल मिलेगा। ठीक है? ये तो जहां पे ये कटेगा, ये बिंदु P है, इसका कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया, समद्विभाजक होगा। इसका कहने का मतलब ए से P से A का जो दूरी होगा और P से B का जो दूरी होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं देख लो एक बार फिर से। इसी रेखाखंड का आधे से ज्यादा लेना है, एक बार ऊपर चाप नीचे चाप, यहां रखो ऊपर चाप नीचे, जहां से मिलेगा मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा, लंब भी बनेगा और दो बराबर भागों में इस रेखाखंड को डिवाइड करेगा। ठीक है? ए बी को दो बराबर भागों, पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी हो गया। थोड़ा सा एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। यहां देखो, यहां क्या करेंगे, पॉइंट पी पर रखोगे, पहले इधर चाप बराबर लंबाई का दोनों साइड, फिर यहां से ऊपर नीचे, फिर ये 90 डिग्री, ये लंब है। और जब कोई बाहर पे बिंदु दिया रहा है, ये बाहर रहा है रेखाखंड का, तब क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, इस सर्कल पर फिर आधे से ज्यादा लेकर, फिर इधर एक चाप इधर एक चाप, फिर मिला देंगे, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है? तो ये है तुम्हारा लंब। कब, जब रेखाखंड पर कोई बिंदु स्थित रहे। यह है हमारा लंब खींचना, कब, जब रेखाखंड से बाहर कोई बिंदु रहे। और यह है हमारा लंब समद्विभाजक, यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाना और रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है? चलिए इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखिए, अब परिवृत्त की रचना करेंगे। ठीक है? तो परिवृत्त का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा वृत्त, ठीक है, एक ऐसा वृत्त, एक वैसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाए, त्रिभुज के शीर्ष से होकर बने, शीर्ष से होकर जाए या होकर बने। ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवृत्त। ठीक है? इसका कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज की जो परिधि होगी वो कहां होगा, जो हमारा त्रिभुज होगा उसके शीर्ष पर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिवृत्त बोलेंगे। तो परिवृत्त बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम पहले बना लेते हैं त्रिभुज। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। देखो जो मैं नियम बता रहा हूं वही नियम रहेगा। ठीक है? आपको क्या रहेगा, बुक में त्रिभुज का आपको माप दिया रहेगा, उस माप को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो एक मैंने त्रिभुज बना लिया ABC। अब इस पर क्या बनाना है, परिवृत्त बनाना है। परिवृत्त बनाना है तो कैसे बनाएंगे परिवृत्त, परिवृत्त बनाने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी दो भुजा लोगे। कितनी भुजा, दो भुजा, और उन दोनों भुजा का आप क्या करोगे, लंब खींचोगे दोनों भुजाओं पे। क्या करोगे, लंब खींचेंगे। ठीक है? तो लंब कैसे खींचेंगे, दोनों भुजाओं का आप क्या करोगे, लंब खींचोगे। तो लंब कैसे खींचेंगे, आप क्या करो, इससे आधे से अधिक ले लो। ठीक है? आधे से अधिक प्रकार को फैलाओ। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, दो भुजा पे काटना, कोई भी दो ना,
तो एक भुजा इसको लूंगा, एक भुजा इससे लूंगा, तो ये वाली भुजा को आधे से अधिक ले लो, इधर एक चाप काटो और इधर एक चाप काटो, यहां कटेगा, ठीक है। पॉइंट इससे लिया तो इससे लूंगा तो इधर एक चाप कटेगा और इससे लूंगा तो ये इधर एक चाप कटेगा। जहां ये कट किया, जहां ये कट किया, ये दोनों को, ये थोड़ा सा नीचे कटेगा ना, मैं ऊपर काट दे, ये समथिंग इधर कटेगा, ठीक है। दोनों को स्केल की सहायता से आप मिला दीजिए, ये ऐसे, ये जो है इधर कटेगा, ये, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, जहां कटेगा वहां आप मिला दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट पे कटा और ये पॉइंट पे कटा, तो ये वाली भुजा का बना लिए, ठीक है। अब ये वाली भुजा का लेता हूं मैं बीसी का, आप चाहो तो किसी के लिए, मैं किसका ले लेता हूं, बीसी का। तो इसमें क्या करूंगा, लंब खींचने के लिए आधे से अधिक ले लूंगा, ठीक है। आधे से अधिक लेने के बाद एक ऊपर चाप काटूंगा और एक नीचे चाप काटूंगा। इसमें आधा से अधिक ले लूंगा, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप काटूंगा। जो चाप कटेगा उनको हमको क्या करना है, स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल मिला लेना है। ये मेरा चूंकि हाथ से बनाया हुआ है इसलिए नहीं मिल पा रहा है, जब आप नाप के बनाओगे तो बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। और जहां पर ये मिलेगा, ये जहां पर मिलेगा उस केंद्र को क्या नाम देना है, ओ। क्या नाम देना है केंद्र को, ओ नाम देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओ से ए या ओ से बी या ओ से सी को आप अपने प्रकार को फैलाइए और क्या मानना है, उसको त्रिज्या मानना है। क्या मानना है, त्रिज्या मानना है। ओ से ए फैला लीजिए, या तो ओ से सी फैला लीजिए, या तो ओ से बी फैला लीजिए, और उसको क्या मानना है, त्रिज्या मानना है। त्रिज्या मान के आपको क्या करना है, एक सर्कल बना, देखो यहां पर सर्कल बनाएंगे तो ये ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है। तो जब ये ओ को त्रिज्या मान लूंगा और इससे जब मैं बनाऊंगा एक सर्कल, तो ये इस तरह से एक सर्कल बनेगा, ये इस तरह का, ये जो कि क्या होगी, जो क्या होगा, जो क्या होगा, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाएगा। ये देखो तीनों शीर्ष से होकर जा रहा है, ठीक है। मेरा जो है ऐसे बनाया हुआ है ना, जब आप बिल्कुल बनाओगे तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल टच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, परिवृत्त की आपकी रचना होगी। समझ में आया। तो क्या करना, कोई भी दो साइड का क्या लेना है, लंब खींचना है, या लंब समद्विभाजक जो भी बोलो। लंब खींचोगे तो आधे से अधिक लेना, तो लंब समद्विभाजक खींचो, लंब समद्विभाजक ही आएगा, ठीक है। लंब खींचना है, लंब खींचोगे जहां पे मिलेगा उसको क्या नाम देना है, बिंदु ओ नाम देना है। फिर ओ से ए शीर्ष, ओ से बी शीर्ष, ओ से सी, किसी भी एक को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाओ, तो वृत्त बनेगा, कैसा वृत्त बनेगा, परिवृत्त बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है। अब देखिए, अब हम अंतःवृत्त की कैसे रचना करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्गत वृत्त, ठीक है। तो इसके लिए आपको खींचना होगा कोण समद्विभाजक। क्या, कोण समद्विभाजक। आप नाम पढ़ के ही आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोण समद्विभाजक कहने का मतलब कोण को बराबर भागों में विभक्त करना, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं। एक मैंने बना दिया कोण, यहां पे ले लिया, ये कोण है, ठीक है, जिसका मैंने नाम दे दिया ए, इधर का नाम है एक्स और इधर का नाम है वाई। अब इसको बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे और प्रकार को कोई भी माप का फैला के यहाँ एक काट लेंगे आर, कोई भी माप का, ठीक है। जहां पे ये कट करेगा इसको मैंने नाम दे दिया एम और इसको मैं नाम दे दिया एन। अब आपको क्या करना है, प्रकार को आधे से अधिक फैलाना है, किसका, एम एन का। क्या करना, आधे से अधिक, पूरा भी फैला सकते हो, लेकिन बता पूरा फैला को दूर जाएगा, आधे से अधिक पास ही बनेगा। आधे से अधिक फैला लो और पॉइंट एम पर रखो, इधर एक चाप काटो, पॉइंट एन पर रखो और इधर एक चाप काटो। ये चाप जहां पे कटेगा उसको इस शीर्ष ए से स्केल की सहायता से ऐसे बिल्कुल आप मिला दीजिए, ये, ठीक है। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो कोण रहेगा और ये वाला जो कोण रहेगा इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वल भाग में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा, ये जो लाइन है, ये जैसे इसको मैं नाम देते जेड, तो ए जेड हमारा क्या, कोण समद्विभाजक रेखा है। क्या है, कोण समद्विभाजक। इस कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में विभक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी माप का एक चाप काटेंगे, उसके बाद एम इनका आधे से अधिक लेकर इधर एक चाप, इधर एक चाप, ठीक है। जहां पे चाप कटेगा उस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, जो क्या करेगा, इस कोण को बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए अंतःवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त या अंतर्गत वृत्त क्या क्या बोलते हैं, यह जो है एक ऐसा वृत्त है, क्या है, एक ऐसा वृत्त है जो त्रिभुज के अंदर, जो त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज की भुजा को, भुजा को त्रिभुज के अंदर बनेगा, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करते बनती है, स्पर्श, स्पर्श ना, स्पर्श, स्पर्श करते हुए बनती है, करते हुए बनती है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त, या इसी का दूसरा नाम है अंतर्गर्भित, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है बच्चों लोग। अब देखिए, अब हम एक बना लेते हैं त्रिभुज। क्या बना लेंगे, त्रिभुज। ठीक है, ये हम बना लेंगे त्रिभुज। मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम दे दिया ए बी सी। अब देखिए इस त्रिभुज में कैसे हम बनाएंगे, अंतःवृत्त की रचना कैसे करेंगे। तो अंतःवृत्त की रचना करने के लिए हमको इसमें कोई भी दो कोण का कोणार्धक खींचना होगा। क्या खींचना होगा, कोणार्धक या कोण समद्विभाजक। ठीक है, कोण समद्विभाजक, इसको ना कोणार्धक लिखो, कोण समद्विभाजक बोलो, या तो इसको कोणार्धक बोलते हैं शॉर्टकट में, कोणार्धक। ये कोणार्धक, ये ऐसे लिखा है। ठीक है, कोणार्धक, कोण का आधा। तो कोण का आधा का जो खींचेंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, कोणार्धक बोलते हैं। ठीक है, या इसी को बोलते हैं कोण समद्विभाजक। दो नाम है ना इसके, कोण समद्विभाजक करना भी, या इसी क्या बोलते हैं, कोणार्धक शॉर्टकट में। दोनों नाम आप याद रखेंगे। ठीक है ना, या एंगल बाइसेक्टर इंग्लिश में जाएंगे तो अब देखिए यहां पर समझ में आ गया, हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी दो कोण को लेना है। ठीक है, मैंने लिया एक कोण बी और एक कोण को लूंगा सी। कोई भी दो कोण को लो, आप चाहो तो ए को भी ले सकते हो। ठीक है, तो कोण ए को लेकर कोणार्धक खींचना है। तो कोणार्धक के लिए क्या करेंगे, पहले कोई भी माप का एक चाप काटेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक का आधे से अधिक लेकर एक इधर चाप, और यहां से यहां लेकर इधर चाप। जहां पे मिलेगा उसको बी से मिलाते हुए ऐसे, जहां पे कट करेगा, यहां जहां पे ये कट करेगा इसको ये बी से मिलाते हुए ऐसी एक रेखा खींचनी है। ठीक है, सी का लेंगे तो अपनी इच्छा अनुसार एक चाप काटेंगे। आधे से अधिक फैलाने के बाद यहां से एक चाप इधर काटेंगे ऐसा, और यहां से एक चाप इधर कटेगा। जहां पर ये चाप कटेगा, ये थोड़ा सा इधर कटेगा। जहां पे चाप कटेगा उसको ऐसे स्केल की सहायता से बिल्कुल आपको मिला देना है। ये ठीक है, तो जब दोनों का जब आप कोण बी और कोण सी का जब आप कोणार्धक खींचेंगे, जब उसको आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु मिलेगा जहां पे दोनों क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। उसका आपको नाम देना है क्या, ओ। ओ फॉर ओरिजिन, मतलब केंद्र बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु क्या बोलते हैं, ओरिजिन नाम है इंग्लिश, इसलिए इसको लिखते हैं ओ। तो इसको फॉर ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इस पर, अभी मैंने बताया ना ए बी एक रेखाखंड हो गया, इसके बाहर क्या है, बिंदु ओ है। इससे अपने को क्या खींचना है, इस पर लंब खींचना है। क्या खींचना है जी, लंब। और बिंदु कहां पर है, ओ बाहर पर है। तो ए बी रेखाखंड पे एक लंब खींचना, तो कैसे खींचेंगे, अपने प्रकार में यहां रखेंगे, इतना फैलाएंगे कि यहां पर एक राउंड शेप बन जाए, गोल चाप बन जाए। तो इतना फैलाने के बाद फैला लो, और यहां पर एक क्या कर लो, चाप बना लो। ये कोई भी माप का होगा ना, मेजरमेंट इसका फिक्स नहीं है, कोई भी माप का ले लो। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके बता, चाहो तो वही ले लो। तो देखो यहां तक का डिस्टेंस इतना भाग जाएगा ना, तो इसलिए अच्छा क्या करो, आधे से अधिक ले लो। ठीक है, और इस पॉइंट पे रखो, इसका नाम दे दो एम और इसका नाम दे दो एन। इस पॉइंट पे रखो, इधर एक चाप काटो, इस पॉइंट पे रखो और इधर एक चाप काटो। ये जहां पे चाप कटेगा उसको पॉइंट ओ से स्केल की सहायता से ऐसे मिला लीजिए, ये ऐसे, ये ठीक है। और बीसी पे जहां कट करेगा उसका नाम दे दीजिए, नाम देता हूं जैसे इसका नाम मैंने दे दिया क्या, पी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, अब आपको क्या करना है, ओ से पी को त्रिज्या मानना है। क्या करना है जी, ओ से पी को त्रिज्या मानना है। ओ से पी को त्रिज्या मान लेंगे। अब त्रिज्या मानकर प्रकार को फैलाएंगे यहां पर, और प्रकार को फैलाकर फिर एक क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो जब आप प्रकार को यहां फैलाएंगे और इस यहां से रख के ऐसे जब एक वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से वृत्त बनेगा आपका, ये ऐसे बनेगा, ये ठीक है, इस तरह से एक वृत्त बनेगा जो क्या करेगा, ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी। देखो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं इसको, अंतःवृत्त। ये जो कहलाता है हमारा, जो कहलाता है, ये कहलाता है अंतःवृत्त, या इसी को बोलते हैं हम लोग अंतर्गत वृत्त। जो क्या बना है, त्रिभुज के अंदर बना है। ये वाला जो वृत्त है इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त, जो कि देखो क्या त्रिभुज के शीर्ष पर बना है। ये क्या कहलाएगा, परिवृत्त कहलाएगा। अब एक बात यहां बता दूं, ये क्या है जी, ओ क्या है, केंद्र है। क्या है, ओ क्या है, केंद्र है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। इसका क्या नाम है, अंतः केंद्र। और ये देखो, ये यहाँ पे ओ किस वृत्त का केंद्र है, परिवृत्त वृत्त का केंद्र है। तो ये जो हमारा केंद्र है ओ, इसको हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं,
परिकेंद्र। तो यहां पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परिकेंद्र क्या है? परिवृत्त के केंद्र को बोलते हैं परिकेंद्र, और अंतः केंद्र किसको बोलते हैं? अंतःवृत्त के केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र। आप याद रखेंगे, परिवृत्त बनाने के लिए कोई भी दो भुजा लेना है और क्या करना है? लंब खींचना, दोनों भुजा को जहां मिलेगा फिर वहां से एक बिंदु मिलेगा, उसको शीर्ष को त्रिज्या मान के आपको वृत्त बनाना है। यहाँ पे दो काम करना पड़ेगा, पहले कोणार्धक, उसके बाद लंब, फिर जो केंद्र में मिलेगा और जो ये O से P का त्रिज्या लेकर फिर एक वृत्त बनाएंगे, तो ये वृत्त कहलाएगा आपका अंतःवृत्त। ठीक है, तो दोनों को देखो और दोनों में कंपैरिजन करो, और कंपैरिजन करके अंतःवृत्त और परिवृत्त में आप डिफरेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको लिखो, नोट डाउन करो, फिर आगे हम आपके प्रश्न के प्रश्न देखते हैं। आगे समझ में कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है मैंने कैसे कैसे काटा। ठीक है, क्या किया, यहाँ पे लंब समद्विभाजक बोल रहा है बुक में, क्या बोल रहा है? वैसे भी आधे से ज्यादा लिया तो लंब समद्विभाजक ही है। ठीक है, साइड बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक लेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे तो लंब समद्विभाजक लेना, और क्या करना है इसका भी लंब समद्विभाजक लेना। ठीक है, और इसका क्या करना है आपको? कोण समद्विभाजक और लंब डालना है। ठीक है, तो ये इतना काम आपको याद रखना, दोनों में अंतर समझ में आ गया।